हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही यूज़ होती है जैसा हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और हिंदी सुनने के बाद उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है कि आपका कितना सेंटेंस सही है, कितना सेंटेंस गलत है। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, मैं ये नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। मैं ये नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब। आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब। अब लीव का मतलब छोड़ना। ठीक है, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ टू लीव दिस जॉब, इस जॉब को छोड़ने के बारे में। मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम सो टायर्ड। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ या फिर मैं बहुत थक चुका हूँ, एक ही चीज़ है। आई एम सो टायर्ड। आई एम सो टायर्ड। रोज एक ही काम करने से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, इस पूरे सेंटेंस को ऐसे लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ रोज एक ही काम करने से। ठीक है, तो ऐसा कैसे बनेगा, आई एम सो टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग एवरी डे। ठीक है, टायर्ड ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है, टायर्ड ऑफ समथिंग का मतलब होता है मैं इस चीज़ से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ कन्विंसिंग यू, मैं तुम्हें समझाते हुए थक गया हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है मैं बहुत थक गया हूँ रोज एक ही काम करने से। आई एम सो टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग एवरी डे। आई एम सो टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग एवरी डे। लेकिन हम गुजारा कैसे करेंगे, मतलब हम मैनेज कैसे करेंगे, हम संभालेंगे कैसे इस सब चीज़ को। सो इसमें इसके हम क्या बनाएंगे, लेकिन हम गुजारा कैसे करेंगे, बट हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज। अब देखिए इसको अगर प्रॉपर ग्रामेटिकली देखा जाए, सो हम कैसे गुजारा करने वाले हैं, ऐसे। ठीक है, तो मतलब जब हम ऐसा बोलते हैं यार हम ये कैसे करेंगे, सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। ठीक है, हाउ आर वी गोइंग टू विन दिस मैच, कि इस मैच को हम कैसे जीतेंगे। ठीक है, कैसे जीतने वाले हैं, क्या प्लान है। ठीक है, सो इस तरीके से। सो लेकिन हम गुजारा कैसे करेंगे, बट हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज, बट हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज। अब गोइंग टू का मैंने कई बार बताया कोई चीज़ होने वाली। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस, मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। अब कोई मुझे बोले तेरे पास पैसे तो है नहीं, देन हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो अपना बिजनेस कैसे शुरू करेगा। ठीक है, इस तरीके से। वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई डोंट नो अबाउट दैट, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, वो के लिए क्या लगाना है, मतलब इसके बारे में मुझे नहीं पता। सो आई डोंट नो अबाउट दैट, आई डोंट नो अबाउट दैट। उससे पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये गाड़ी में भी इससे यही बोल रहा था कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, ये है वो है। सो फिर इसकी जो वाइफ है वो बोल रही है, उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सिंपल सेंटेंस है, बिफोर दैट। बिफोर दैट मतलब उससे पहले, बिफोर दैट मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी। आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी। एक ट्रैफिक पुलिस वाले की कहानी, अ ट्रैफिक पुलिसमैन्स स्टोरी। अ ट्रैफिक पुलिसमैन्स स्टोरी, एक ट्रैफिक पुलिसमैन वाले की कहानी, अ ट्रैफिक पुलिसमैन्स स्टोरी, जिसका नाम राजू है। हुज नेम इज़ राजू। अब देखिए एक चीज़ है, समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दूँ कि हुज नेम इज़ राजू, सो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राजू किसका नाम है। ठीक है, हुज नेम इज़ राजू, कि राजू किसका नाम है। ठीक है, कौन है राजू, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, सो वो जिसका वाला सेंस देता है, किसका वाला सेंस नहीं देता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे पता है कि इस कमरे में किसी कोई लंबा है, हाइट में किसी की हाइट किसी की ज़्यादा है, और मैं आके बोलूँ लाइक पर्सन कैन कम हु इज़ टॉल। ठीक है, तो हु इज़ टॉल का मतलब जो लंबा है, हुज हाइट इज़ मैक्सिमम, जिसकी लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं अगर सिंपल आगे पूछूँ यार हु इज़ टॉल, तो मतलब लंबा कौन है, वहाँ पे वो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ना हमें सिचुएशन टू सिचुएशन समझनी पड़ती है। सो यहाँ पे इसने बोला एक ट्रैफिक पुलिस वाले की कहानी है, ट्रैफिक पुलिसमैन स्टोरी, हुज नेम इज़ राजू, जिसका नाम राजू है। ठीक है, जिसका नाम राजू है, हुज नेम इज़ राजू। राजू हमेशा से ट्रैफिक पुलिसकर्मी बनना चाहता था। ठीक है, राजू हमेशा से ट्रैफिक पुलिसकर्मी बनना चाहता था। राजू ऑलवेज wanted to become a traffic policeman। राजू ऑलवेज wanted to become a traffic policeman, वो हमेशा से बनना चाहता था, ऑलवेज wanted to be। आई ऑलवेज wanted to be a teacher, मैं हमेशा से ना टीचर बनना चाहता था। इस तरह से राजू हमेशा से ट्रैफिक पुलिसकर्मी बनना चाहता था। राजू ऑलवेज wanted to become a traffic policeman, और रोज जागता था।
एंड एवरी डे ही यूज टू वेक अप, और वो रोज़ सुबह उठता था या रोज़ जागता था। तो यूज टू का यूज़ हम कैसे करते हैं, कोई चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक। सो और रोज जागता था। एंड एवरी डे ही यूज टू वेक अप, और एक ट्रैफिक सिग्नल पे जाता था, और एक ट्रैफिक सिग्नल पे जाता था, एंड गो टू अ ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। वो रोज सुबह जागता था और एक ट्रैफिक सिग्नल पे जाता था, एंड गो टू अ ट्रैफिक सिग्नल जिसकी लाइटें हमेशा ख़राब रहती थी। अब इसका ख़राब का क्या मतलब होता है, आप इसको आउट ऑफ ऑर्डर भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी टेक्निकल चीज़, मशीन, लाइट, ऐसा कुछ होता है, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, मतलब वो चीज़ ख़राब है, आप उसके लिए आउट ऑफ ऑर्डर भी लगा सकते हो, फॉल्टी भी लगा सकते हो, ठीक। सो जिसकी लाइटें हमेशा ख़राब रहती थी, हुज लाइट्स वर ऑलवेज फॉल्टी। अब देखिए यहाँ पे भी जिसकी के लिए हुज लगाया है, ठीक है। हुज लाइट्स वर ऑलवेज फॉल्टी, जिसकी लाइट्स हमेशा ख़राब रहती थी, जिसकी लाइट्स हमेशा ख़राब रहती थी, और वो अपने हाथों से, एंड विद हिज ओन हैंड्स, और वो अपने हाथों से। अब देखिए यहाँ पे हिज का जो सेंस है, अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे हिज का क्या सेंस है, तो और वो अपने हाथों से, एंड विद हिज ओन हैंड, सो वो अपने, सो वो वाला जो सेंस है ना, ये अपने के लिए लेकर हिज का लेकर आया है, ठीक है। और वो अपने हाथों से, एंड विद हिज ओन हैंड्स, वो सब कारों को रास्ता दिखाता था। अब रास्ता दिखाना, निर्देश दिखाना, मतलब कि दिशा दिखाना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। निर्देशक क्या होता है, डायरेक्टर, जैसे बोलते हैं ना। और जैसे फ़ोन में क्या होता है कि डायरेक्शन दिखा रहा है फ़ोन, तो आपको रास्ता दिखा रहा है, तो रास्ता दिखाना, निर्देश करना, वो उस चीज़ को हम बोलते हैं डायरेक्ट। सो और वो सब कारों को रास्ता दिखाता था, एंड ही यूज्ड टू डायरेक्ट ऑल द कार्स, ठीक है। रास्ता दिखाया करता था, रास्ता दिखाता था, ही यूज्ड टू डायरेक्ट ऑल द कार्स, ही यूज्ड टू डायरेक्ट ऑल द कार्स। लेकिन एक दिन उसने सोचा, बट वन डे ही थॉट। अब यहाँ पे आप ऐसे भी अगर कोई बोले कि यार एक दिन उसको लगा, ठीक है, एक दिन उसको लगा, सो यहाँ पे भी सेम सेंटेंस बनेगा, बट वन डे ही थॉट, ठीक है। लगा मतलब सोच के ही लगा होगा, और अगर एक दिन उसने सोचा, बट वन डे ही थॉट कि उसका जीवन व्यर्थ है। अब ऐसा व्यर्थ का मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, वो होता है व्यर्थ, जिसका कोई मतलब ही ना हो, बेमतलब का है उसका जीवन, सो उसको हम बोलते हैं पॉइंटलेस। सो दैट हिज लाइफ इज पॉइंटलेस, कि उसका जीवन व्यर्थ है, दैट हिज लाइफ इज पॉइंटलेस। वो अपने जीवन से निराश था। अब ऐसा निराश, परेशान, चिड़चिड़ा होना, इसके लिए टर्म होती है फ्रस्ट्रेट, ठीक है, फ्रस्ट्रेट। और वो अपने जीवन से निराश था, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद हिज लाइफ। अब फ्रस्ट्रेट के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि आप कोई काम कर रहे हो, बहुत देर से कोशिश कर रहे हो ही नहीं रहा है, सो आप ना परेशान होकर बैठ जाते हो, यार क्या है, हो नहीं रहा। सो वो सिचुएशन होती है फ्रस्ट्रेट, एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। वो अपने जीवन से निराश था, एंड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद हिज लाइफ, और उसने सोचा, एंड ही थॉट, वो ये काम अब और नहीं करना चाहता। अब और नहीं, अब और, ये जो अब और है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एनी मोर। मैं उससे अब और बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू हिम एनी मोर, ठीक है। एनी मोर, मैं यार और ज़्यादा पढ़ने का मेरा मन नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी एनी मोर, ठीक है। एनी मोर, अब और, वो ये काम अब और नहीं करना चाहता। ही डजंट वॉन्ट टू डू दिस जॉब एनी मोर, वो ये काम अब और नहीं करना चाहता। और आखिरी दिन, एंड ऑन द लास्ट डे, वो उसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होता है। ही स्टैंड्स ऑन द सेम ट्रैफिक सिग्नल। नॉर्मल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, स्टैंड में डस छुपा हुआ है, इसलिए स्टैंड्स बन गया है वो। ही स्टैंड्स ऑन द सेम ट्रैफिक सिग्नल, अगर मैं इसको नहीं वाला सेंटेंस बनाऊँ नेगेटिव, सो ही डज नॉट स्टैंड आ जाएगा फिर, क्योंकि डस बाहर आ गया नॉट के साथ, सो वो स्टैंड से एस हट जाता, लेकिन यहाँ पे डस छुपा हुआ है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सो ही स्टैंड्स ऑन द सेम ट्रैफिक सिग्नल, और वो सोचता है, एंड ही थिंक्स। अब यहाँ पे भी सोचने में, थिंक में जो है डस छुपा हुआ है, एंड ही थिंक्स, और वो सोचता है, ये उसका आखिरी दिन है, इट्स हिज लास्ट डे, ठीक है। अगर ये ऐसे होता, ये आज उसका आखिरी दिन है, इट्स हिज लास्ट डे टुडे, ऐसे हो जाता, लेकिन यहाँ पे है ये उसका आखिरी दिन है, इट्स हिज लास्ट डे। क्यों ना इसका पूरा आनंद लिया जाए। अब इसको जब हम बोलते हैं ना, क्यों ना,
क्यों ना खेला जाए। सो वाई नॉट का यूज़ होता है, ठीक है, वाई नॉट प्ले, कि खेलते हैं ना, क्यों ना खेलते हैं, ऐसे क्यों ना थोड़ा खेलें। सो क्यों ना इसका पूरा आनंद लिया जाए, वाई नॉट फुली एन्जॉय इट, वाई नॉट फुली मतलब पूरा, वाई नॉट फुली एन्जॉय इट, क्यों ना इसका पूरा आनंद लिया जाए। तो वो अपने हेडफोन लगाता है, सो ही पुट्स इन हिज हेडफोन्स, और बहुत तेज संगीत बजाता है एंड प्लेज वेरी लाउड म्यूजिक, ठीक है, प्ले में एस लगा हुआ है क्योंकि डस्ट छुप रहा है, प्लेज बन गया, और बहुत तेज संगीत बजाता है एंड प्लेज वेरी लाउड म्यूजिक, और उसके साथ नाचने लगता है। अब देखिए, गाने के साथ नाचना, गाने पे नाचना या फिर संगीत पे नाचना, सो डांस अलोंग विद, इस चीज़ का यूज़ होगा, ठीक है, डांस अलोंग विद दिस ट्यून, कि इस धुन के साथ नाचो। तो विद का यूज़ नहीं होता सिर्फ वहाँ पे कि भाई गाने के साथ, क्या अब मतलब गाने का हाथ पकड़ के थोड़ी ना नाचोगे आप ऐसे। सो अलोंग विद का यूज़ होता है वहाँ पे, एंड स्टार्ट्स टू डांस अलोंग विद इट, और उसके साथ नाचने लगता है, एंड स्टार्ट्स टू डांस अलोंग विद इट, और उसके साथ नाचने लगता है और नाचते हुए रास्ता दिखाता है। अब कोई चीज़ करते हुए कोई काम करना, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाते हुए, मान लीजिए मैं पढ़ाते हुए खा रहा हूँ, ठीक है, सो वहाँ पे टर्म यूज़ होती है वाइल, ठीक। सो एंड ही गिव्स डायरेक्शंस, और वो रास्ता दिखाता है वाइल डांसिंग, नाचते हुए, वाइल समथिंग मतलब ये करते हुए, ठीक है। सो आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट वाइल टीचिंग, मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट वाइल टीचिंग, पढ़ाते हुए, ठीक है। सो ऐसे, और नाचते हुए रास्ता दिखाता है, एंड गिव्स डायरेक्शंस वाइल डांसिंग, और नाचते हुए रास्ता दिखाता है। और आकाश राजू खुद ही मजे लेने लगता है। अब आकाश इस लड़के का नाम है, जैसे हम बोलते हैं ना, बातों में से बोल देते हैं, और आकाश राजू खुद ही मजे लेने लगता है, एंड आकाश राजू स्टार्ट्स एंजॉइंग हिमसेल्फ, मतलब अपने आप में ही मजे लेना, हिमसेल्फ मतलब खुद ही, हर सेल्फ मतलब किसी लड़की के लिए बोलेंगे, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, मैं खुद ही मजे ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपने आप में ही मजे ले रहा हूँ मैं, सो आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, ठीक, ऐसे हम बोलते हैं। सो राजू स्टार्ट्स एंजॉइंग हिमसेल्फ, वो खुद ही मजे लेने लगता है, वो खुद ही मजा लेने लगता है, और उसे पता चलता है कि, एंड ही रियलाइजेज, अब रियलाइज का मतलब क्या होता है, एहसास होना, महसूस करना, कि उसको ये चीज़ का एहसास होता है, या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पता चलता है, मुझे तब पता चला कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, सो आई रियलाइज्ड, ठीक है, देन आई रियलाइज्ड, ऐसे। और उसे पता चलता है कि एंड ही रियलाइजेज दैट पिछले 6 सालों में, इन द पास्ट 6 ईयर्स, अब यहाँ पे लास्ट लगा दे तो भी ठीक था, पास्ट लगाया तो भी ठीक है, पिछले 6 सालों में, इन द पास्ट 6 ईयर्स, उसने इस भावना का बिल्कुल भी अनुभव नहीं किया है, मतलब ये जो फीलिंग है इसको उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है, ये शुद्ध हिंदी है यहाँ पे, भावना और अनुभव, ठीक है, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, भावना होती है फीलिंग और अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। सो उसने इस भावना का बिल्कुल भी अनुभव नहीं किया है, मतलब उसने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया, ठीक है। ही हैज़ एन एक्सपीरियंस दिस फीलिंग एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस एट ऑल, मैं तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, ऐसे। सो ही हैज़ नॉट एक्सपीरियंस दिस फीलिंग एट ऑल, उसने इस भावना का बिल्कुल भी अनुभव नहीं किया है, ही हैज़न्ट एक्सपीरियंस दिस फीलिंग एट ऑल। और लोग उसे फिल्माने लगते हैं, फिल्माना मतलब उसकी फिल्म बनाने लगते हैं, उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, सो होता है फिल्माना, और लोग उसे फिल्माने लगते हैं, पीपल स्टार्ट फिल्मिंग हिम। अब पीपल जो है यहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, सो यहाँ पे डू छुपेगा स्टार्ट के अंदर, जब भी डू छुपता है कोई चेंज नहीं आता, लगते हैं ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता। अगर यहाँ पीपल की जगह कोई नाम होता और राहुल उसे फिल्माने लगता है, सो देन राहुल स्टार्ट्स, फिर स्टार्ट्स हो जाता है, क्योंकि राहुल सिंगुलर है, डस छुपता स्टार्ट के अंदर तो एस हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है, और लोग उसे फिल्माने लगते हैं, एंड पीपल स्टार्ट फिल्मिंग हिम, आज लोग उस सिग्नल को पार करते हैं, टुडे पीपल क्रॉस दैट सिग्नल, आज लोग उस सिग्नल को पार करते हैं, टुडे पीपल क्रॉस दैट सिग्नल, बस उसे देखने के लिए, जस्ट टू सी हिम। अब बस के लिए यहाँ लगता है जस्ट, ठीक है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, जस्ट फ्यू सेकंड्स मोर, ठीक है, बस 1 घंटा और, जस्ट 1 an hour मोर, ऐसे हम बोलते हैं, बस उसे देखने के लिए, जस्ट टू सी हिम।
अपने काम को बेकार और पकाऊ कहना बंद करो। पकाऊ का क्या मतलब होता है? बोरिंग। ठीक है, अपने काम को बेकार और पकाऊ कहना बंद करो। स्टॉप कॉलिंग योर जॉब यूजलेस एंड बोरिंग। स्टॉप कॉलिंग का मतलब ये कहना बंद करो। ठीक है, तो जैसे स्टॉप डूइंग दिस, ये करना बंद करो। स्टॉप के आगे आईएनजी लग जाता है ऐसी चीज़ों में कि ये करना बंद करो, ये कहना बंद करो, ये सोचना बंद करो। स्टॉप थिंकिंग दिस। ठीक है, अपने काम को बेकार और पकाऊ कहना बंद करो। स्टॉप कॉलिंग योर जॉब यूजलेस एंड बोरिंग। स्टॉप कॉलिंग योर जॉब यूजलेस एंड बोरिंग। तुम्हें याद है जब तुम्हें ये जॉब मिली थी? डू यू रिमेंबर व्हेन यू गॉट दिस जॉब? अब अगर मैं व्हेन यू गॉट दिस जॉब के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो ये बन जाएगा तुम्हें ये जॉब कब मिली थी। ठीक है, तो ये वो सेंस बन जाएगा कि तुम्हें ये जॉब कब मिली थी। लेकिन अब मुझे जब के लिए बोलना है, जब के लिए भी यही सेंटेंस बनेगा। व्हेन यू गॉट द जॉब, तुम्हें जब ये जॉब मिली थी, जब तुम्हें ये जॉब मिली थी। सो तुम्हें याद है जब तुम्हें ये जॉब मिली थी? डू यू रिमेंबर व्हेन यू गॉट दिस जॉब? तुम 2 दिन सो नहीं पाए थे। यू कुडंट स्लीप फॉर 2 days। अब पाए थे के पीछे मत चले जाना कि पाने का मतलब क्या होता है, पाने के लिए क्या बनेंगे, मतलब तुम 2 दिन तक सो नहीं सके थे। सो पास्ट में कोई चीज़ हो नहीं सकी थी तो कुड। तुम 2 दिन सो नहीं पाए थे। यू कुडंट स्लीप फॉर 2 days। यू कुडंट स्लीप फॉर 2 days खुशी की वजह से, बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। अब किसी चीज़ की वजह से वो बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं कि बिकॉज ऑफ योर रूड नेचर नो वन लाइक्स यू, कि तुम्हारे रूड नेचर की वजह से कोई तुम्हें पसंद ही नहीं करता ऐसे। सो खुशी की वजह से, बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। नाउ यू हैव एवरीथिंग। नाउ यू हैव एवरीथिंग। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। नाउ यू हैव एवरीथिंग। बस तुमने बस मोटिवेशन खो दिया, मतलब अपनी जो प्रेरणा है, इच्छा है, मोटिवेशन है, वो खो दिया है। तुमने बस मोटिवेशन खो दी है। यू जस्ट लॉस्ट द मोटिवेशन। अब बस के लिए वही जस्ट कि बस 1 घंटा, जस्ट 1 hour। ठीक है, तुमने बस मोटिवेशन खो दिया है। यू जस्ट लॉस्ट द मोटिवेशन। यू जस्ट लॉस्ट द मोटिवेशन। और वो प्रेरणा तुम्हें अपनी नौकरी में ढूंढनी होगी। एंड दैट मोटिवेशन यू हैव टू फाइंड इन योर जॉब। अब यहाँ पर अगर यू विल हैव टू, अगर आपने सोचा कि यू विल हैव टू लगता, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो प्रेरणा तुम्हें अपनी नौकरी में ढूंढनी होगी। एंड दैट मोटिवेशन यू हैव टू फाइंड इन योर जॉब, या फिर यू विल हैव टू फाइंड इन योर जॉब, दोनों ठीक है। बिल्कुल राजू की तरह, जस्ट लाइक राजू डिड। अब ये क्या है? जस्ट लाइक राजू डिड, जैसे राजू ने किया। ठीक है, अब डू की फॉर्म है सेकंड डिड। तो जैसा राजू ने किया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, जैसा राजू ने किया। तो राजू ने क्या किया? बिल्कुल, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये काम ऐसे करो, बिल्कुल इसकी तरह, जस्ट लाइक ही डिड, जैसे इसने किया, तो ऐसे हम बोलते हैं बिल्कुल राजू की तरह, जस्ट लाइक राजू डिड, जैसे कि राजू ने किया, या फिर बिल्कुल राजू की तरह, जस्ट लाइक राजू डिड। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।